हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और हम तो ठीक ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही सलामत रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं इस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग काम करते हैं, उसके साथ साथ आप लोग अपने लिए भी टाइम दीजिए। और आप लोग ये सोचते होंगे कि हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद में अपनी शौक करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अ, मतलब आगे की सोचते हो। आप लोग आगे की ना सोचिए। और आप लोग ना साथ साथ में सब कुछ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस बारे में सोचिए कि जो हमारी अभी एज है, क्योंकि बाद में आप सोच भी रहे होंगे कि हम ऐसा करेंगे, बाद में ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। तो बात की बात नहीं सोचिए, अभी साथ साथ में आप अपने लिए सोचिए। क्योंकि जो ये एज है ना, ये एज वापस नहीं आएगी। और वो समय आप किसने देखा है, वो समय कि किसके साथ क्या होए कैसा होए। तो आगे की तो कोई नहीं जानता है ना। इसलिए आप इस समय की सोचिए। अपने घर के काम के साथ साथ आप अपने लिए टाइम निकालिए। और वैसे भी आप अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए। अगर कोई काम नहीं है तो आप अपना शरीर, जैसे आजकल क्या होता है ना, लोग उतना अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपना शरीर भी भारी कर लेते हैं। अपने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सारे काम के साथ साथ, पूरी गृहस्थी के साथ साथ, आप 1-2 घंटे अपने लिए भी टाइम निकालिए। और जब आपका शरीर सही है ना, आपका शरीर अगर ठीक ठाक है, मतलब स्वस्थ है, तभी आप सबका ख्याल रख सकेंगे। अगर हम ही सही नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे, ये भी आप सोचिए एक बात। और वैसे भी आजकल देखिए, कोई किसी का नहीं होता, ना बच्चे ना पति, कोई भी, मतलब होते वैसे सब हैं। सब इसलिए होते हैं क्योंकि आप सही हो, आप उनके लिए कर रही हो ना, इसीलिए सही है। मैं हर लेडीज के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अगर इस समय आप बिल्कुल ठीक हैं, काम कर रही हैं, सबको देख रही हैं, सबका जो भी है, सबके कपड़े भी धो रही, खाना भी बना रही हैं, उनकी देखभाल भी कर रही हैं, सारा घर संभाल रही हैं, तब आपके लिए सब सही है। आप एक बार आप बीमार होंगे ना, तो आप बिस्तर पे जब रहेंगी, कोई भी हो, मैं क्या, मैं ही क्यों ना हूँ, आप मतलब अब मैं आपसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ, बच्चे भी कितना करेंगे। आप ये सोचिए, आजकल एक तो वैसे ही इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। मतलब मैं यहाँ पर बच्चों की भी गलती नहीं बता रही, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है ना। इसलिए अ, एक बात सोचिए, आप हम इतना कर रहे हैं। मैं भी एक गृहस्थी वाली हूँ, मैं अपने अपने से मैं शुरू करती हूँ, मैं करती हूँ। और जैसे मैं बच्चों को भी देखती हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, अपना पार्लर भी संभाल रही हूँ, बाकी और भी इधर उधर के काम बहुत सारे होते हैं। अपना देखे मैं वीडियो भी बनाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि आप भी मेरे ही जैसी हो, घर गृहस्थी वाली। और जो भी लेडीज़ अगर घर गृहस्थी वाली होगी ना, वो अपना बैलेंस बना के चलेगी। क्योंकि देखिए, हम सब काम तब कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तभी तो हम काम कर पाएंगे। और वैसे भी कुछ काम नहीं है आपके पास, आप अपने लिए 1 घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए। आपका क्या है ना, उससे आपका जो हेल्थ है वो भी स्वस्थ रहेगा। और आपका जो मोटापा है वो भी आपका ठीक रहेगा, बीमारी नहीं लगेंगी। बहुत से लोग काम ही करते रहेंगे, अपने गृहस्थी को देखते रहेंगे और बाकी अपने पे ध्यान नहीं देंगे। फिर उन पे लगती है बीमारियाँ, और बीमारियाँ लगेंगी, फिर उसके बाद डॉक्टरों का घर भरोगे। मैं तो साफ कहती हूँ, वो हर किसी के लिए है। डॉक्टरों का घर भरने से अच्छा है अपना 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए।
एक्सरसाइज कीजिए सुबह, उससे क्या होता है ना, दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, मेंटेन रहता है शरीर, और बिल्कुल फेस पे भी चमक रहती है, आपको भूख भी लगेगी बढ़िया, हर चीज़ आपका मतलब बैलेंस बन के चलेगा, बहुत बढ़िया रहता है आपका दिमाग। मेन क्या होता है, अपना दिमाग बहुत बढ़िया रहता है, बहुत सुबह का तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सुबह अपने पे ध्यान देंगे, 1 घंटा भी अगर आपने अपने पे ध्यान दे दिया ना, तो आपकी लाइफ बन जाएगी, मैं तो यही कहूँगी। और प्लस क्या है कि आप ना जब देखिए, हम लोग जब काम करते हैं ना, तो हमारे बच्चे, पति, बाकी और भी फैमिली वाले सब सही रहते हैं और अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारा उस समय बच्चे भी कितना करेंगे। आप ये सोचिए, बच्चे कितना कर पाएंगे, अपना जो करेंगे वो हम पे ध्यान देंगे, ये बताओ। और हम अपने शरीर पे ध्यान देंगे ना, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद अपनी मतलब अपने काम कर सकते हैं बुढ़ापे तक। जब भी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा होए, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अपना शरीर पर ध्यान दो। सबसे पहले है अपना शरीर, आपका जो असली साथी है ना, वो है आपका शरीर। आपका शरीर हमेशा आपका साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, बिल्कुल कोई भी साथ नहीं देगा लास्ट तक। आपका अपना ही शरीर साथ देगा। मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि बस आप अपने पे ध्यान दीजिए। और मैं खुद पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। और मेरा क्या है, जो आप शुरुआत में जब मैंने अपना काम शुरू किया, पहले तो मैं भी घर के काम करती थी, और आप भी अपने लिए कुछ करिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपने लिए टाइम निकाल के जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप वो करो। और मैं भी शुरू शुरू में काम करती थी, तो घर का ही करती थी मैं भी, बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि उस समय मेरे पास, पहले मैं साफ कहूँ, मैं फ़ोन भी नहीं रखती थी अपने पास। लेकिन मैंने फ़ोन ख़रीदा है 2017 में। 2017 से मैं फ़ोन ख़रीदा, मैंने कभी फ़ोन नहीं चलाया। मैं मतलब ये हकीकत बात है, मैंने कभी फ़ोन नहीं चलाया। तो 2017 से, क्योंकि मैं उस समय एनजीओ की टीचर रही हूँ, मैं एनजीओ में टीचिंग करती थी, तो मोबाइल की मुझे उस समय सख्त ज़रूरत पड़ी थी, तब मैंने अपने लिए पहला मोबाइल ख़रीदा। उससे पहले मैंने कभी मोबाइल नहीं ख़रीदा। आप लोग मजाक उड़ा रहे होंगे मेरी, मतलब आप हंसी बना रहे होंगे कि मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। और जब हमें ना एनजीओ में ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हमें ना हर चीज़ मतलब जो हमारी हेड मैम थी, प्रिंसिपल, तो उन तक हमको सब मतलब सारी डिटेल हमको देनी होती थी मोबाइल से। और जो अटेंडेंस लगती थी ना, तो उसको भी हमें मोबाइल में ही भेजना पड़ता था, और हर चीज़ हमें गूगल से बहुत बहुत काम होते थे, तो हम सब ये मोबाइल से ही करते थे। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी, इसलिए मतलब मुझे ख़रीदना पड़ा मजबूरन वहाँ पर। तो तब से मैं मोबाइल चलाती हूँ, और उसके बाद मैंने जस्ट 2-3 सालों में फिर मैंने अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो वीडियो बनाना शुरू करा, और मेरे को हिम्मत नहीं थी कि पहले तो देखिए, मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं आपसे क्या छुपाऊँ, क्या ही जो छुपाऊँ मैं आपसे। आप खुद मेरी वीडियो में जाकर देखिए मेरे चैनल में, तो शुरू-शुरू की वीडियो आप देखिए मेरी, मैं मुझे बोलना भी नहीं आता था। और जब मैं बोलती थी ना, तो मतलब गाइज गाइज बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ करती थी, गाइज का। तो एक शब्द बोलूँगी फिर गाइज, दूसरा शब्द बोलूँगी फिर गाइज, तो मेरे हमारे घर में ही मेरे हस्बैंड खुद कहते थे कि पहले अपनी थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान दो। तो मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, उसके बाद मैंने अपने लैंग्वेज में ध्यान देना शुरू किया। तब मेरे को थोड़ा मतलब मैं आगे बढ़ी, और अब तो खैर ज़्यादा नहीं होता, अब फिर भी ठीक ठाक बोल लेती हूँ, लेकिन शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता था। मतलब वो ऐसे तो बोल लेते थे, लेकिन एक सबके मतलब वीडियो में कैमरे के सामने बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन अब मैं बहुत सही हो गई हूँ बोलने में, अब बहुत ठीक ठाक बोलती हूँ। लेकिन उस समय ये था
कि हमारे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमारे हस्बैंड ने कभी मेरे को मना नहीं किया कि तुम वीडियो मत बनाओ। उन्होंने ये बोला कि जब तुम्हें शौक है तो तुम बनाओ। और बस ये है कि उल्टी सुल्टी ज़्यादा ऐसी नहीं बनानी चाहिए, अपने तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस हमारे फैमिली वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फैमिली